साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। स्वच्छता मिशन और शौचालय, ये वो दो शब्द थे जिन्होंने मोदी सरकार को लगातार चर्चाओं में बनाए रखा। इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ केंद्र सरकार ने किया बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों ने और योगी सरकार ने भी किया। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि जिन शौचालय के दम पर, जिन स्वच्छता मिशन के दम पर वो सरकार बना रहे हैं, उन स्वच्छता ग्राहियों के साथ उन्होंने क्या किया। 2 साल तक तो इन लोगों को नियमित वेतन दिया जाता रहा, लेकिन 2 साल के बाद आज किन परिस्थिति में हैं। पूरे प्रदेश से यहाँ पर स्वच्छताग्राही महिलाएं भी आई हैं, कुछ पुरुष लोग जो स्वच्छताग्राही हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप 58,000 संख्या बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, किस जिले से हैं और नाम आपका? मेरा नाम रमाशंकर तिवारी है और मैं जनपद सुल्तानपुर का मूल निवासी हूँ। मेरा जो पैतृक स्थान है वो करौंदी कला है। इन्हीं स्वच्छताग्राहियों, आप भी स्वच्छताग्राही हैं, जी जी आप लोगों के दम पर ही शौचालय बनवाने की बात कही गई जी और आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद सरकार ने आपको लावारिस छोड़ दिया। जी बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ महिलाएं और जो ये पुरुष भाई खड़े दिख रहे हैं, ये सभी नौजवान 2014 में जब बीजेपी सरकार में आई, सत्ता में आई, उसी समय इन परिवारों की उत्पत्ति हुई। जो स्वच्छताग्राही हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा पैदा किए गए और जब ये पैदा हुआ तब स्वच्छ भारत का इन्होंने प्रोजेक्ट लाया और इनसे लगातार काम भी करवाया गया, कई सालों तक करवाया गया, आज भी निरंतर करवाया जा रहा है। उसके एविडेंस है, निदेशक साहब आज भी ये अपनी गाइडलाइन जारी किए हुए हैं कि इतना सारा 15 नवंबर से धरना करवाने के बाद 29 नवंबर को निदेशक साहब ने आदेश जारी किया कि सभी जिले के जिलाधिकारी महोदय अपने यहाँ से क्रॉस डाटा चेकिंग करा करके पुनः भुगतान यथास्थिति में रोकें और यहाँ सचिवालयों में सारी सूची उपलब्ध कराएं। तो कब से आप लोगों को वेतन मिलना बंद हो गया? सर लगभग 2014-17 से। कितना मिलता था? सर 230 रुपया रोज का जो हमें कहा गया था और टीडीएस का प्लान इन्होंने अलग से दे रखा था। उसके साथ साथ जिन ग्राम पंचायतों को हम ओडीएफ कराएंगे शौचालय निर्माण पूरा करके, वहाँ 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि अलग से मिलनी थी, प्लस 75 रुपये और 75 रुपये 2 किस्तों में इंसेंटिव राशि अलग से देने का शासनादेश हमारे पास पड़ा हुआ है, गाइडलाइन है सरकार के द्वारा। और अगर मुझे ठीक याद है तो मोदी जी ने जिन लोगों के चरण पखारे थे, पैर, वो स्वच्छताग्राही लोग थे। जी सर। और आज जिन लोगों के चरण पखार करके सत्ता में आ गए उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई सैलरी नहीं मिल रही। लावारिस छोड़ दिया कि अब उनके लिए कोई मानदेय या वो नहीं है। आप लोगों का काम क्या था, क्या काम करते थे गाँव में? गांव में जाके जैसे सुबह 3 बजे उठ के और 20 किलोमीटर मुझे मिला था मौजा, अच्छा। तो वहाँ जाके मैं सवेरे उठ के महिलाओं को इस निगरानी समिति को जगा के फॉलो कराती थी, फॉलो कराती थी। उसके बाद वहाँ 4 गाली भी मुझे मिलती थी, हैं कि सुबह सुबह आ गई है, हैं। मुझे मानदेय भी सर नहीं मिला। अपने घर से मैं 20 रुपया रोज लगा के आती जाती थी, दोनों टाइम 40 रुपया पड़ता था। आज इस कगार पे हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। शौचालय बनवाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की थी? जी, शौचालय जाके घर घर चेक करती थी, जिसके घर शौचालय नहीं रहता था उनका आधार कार्ड लेती थी, हर चीज़ लेके प्रधान के यहाँ जाके करके प्रमाणित करा के ब्लॉक पे जमा किया जाता था। तो शौचालय उनका आता था 12,000 रुपया। कहाँ से आई हैं? मैं विजय कुमारी शुक्ला हूँ, लखीमपुर खीरी से आई हूँ, पलाक पलिया। आप कहाँ से आई हैं? सर मेरा नाम शशिकला है, मैं आजमगढ़ जिले से हूँ सर। आजमगढ़ से हैं। क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या है सर कि हम स्वच्छ भारत मिशन में 2017 से जुड़े हैं और 2017 से हम काम कर रहे हैं। हम लोगों को फील्ड में काम करने के लिए दिया गया था और हम फील्ड में जा कर के मॉर्निंग फॉलो अप 5 दिन वहाँ रह कर के वहाँ हम ड्यूटी कर रहे थे सर। 5 दिन दिन रात रहते थे और 3 बजे से रात और शाम 10 बजे तक ड्यूटी करते थे सर। और ड्यूटी करते थे सर और सुबह सुबह ड्यूटी लगती थी सर। इसके बाद हम लोगों का सर भुगतान नहीं हुआ एक भी। अभी अचानक से लखनऊ आने का क्या मकसद है आप लोगों का, क्यों लखनऊ आए? सर क्योंकि कहीं न कहीं शासन से या प्रशासन से मुझे ये लगता है कि जब मैं यहाँ 15 नवंबर को लखनऊ आया, जब राजधानी में यहाँ 15 से आज मुझे यहाँ 20वां दिन है, 21वां दिन है और निरंतर धरने हो रहे हैं। मेरे लोग कहीं न कहीं अपने अधिकार, अपने वेतनमान के लिए यहाँ डटे पड़े हैं। अगर राजधानी की ये कंडीशन है जहाँ शासन पूर्ण रूप से रहता है, जहाँ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को में कमांड किया जाता है,
या शासन यह कमांड करती है कि हर जिलों में मेरा प्रशासन और शासन दोनों चुस्त और दुरुस्त है। सभी लोगों तक, चाहे किसी भी समुदाय वर्ग के लोग हों, सब तक हमारी सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, पहुँचाई जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, इस राजधानी में, और यहाँ हमारे पास 20 दिनों के अंदर आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी तो आया ही नहीं। 20 दिन से बैठे हैं आप? जी, कितने तारीख से चल रहा है प्रदर्शन? 15 नवंबर से चल रहा है सर। आप जोड़ पूरी सकते हैं। संख्या प्रदेश में कितनी बता रहे हैं आप? 58,000 लोग हैं हमारे हिसाब से, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 70,000 लोग नियुक्त किए गए हैं। तो क्या क्या तैयारी है अब आगे? मान लीजिए सरकार नहीं सुन रही, 20 दिन हो गए, तो अब क्या करेंगे? कल हमारे सभी स्वच्छताग्राही भाई जो आ रहे हैं, वो सब कल भिक्षाटन करेंगे सामूहिक रूप से रोडों पे निकल करके। अच्छा। जी। और क्या योजना है आगे? और आगे योजना है कि अगर सरकार ने इसके बाद भी हमारे व्यवस्थाओं, हमारे भविष्यों पे विचार नहीं किया, हमारी मांगों को अगर ध्यान में नहीं दिया, तो संभवतः हम शक्ति प्रदर्शन भी करें। अपने-अपने जिलों में अपने-अपने विकास भवनों का घेराव भी कर सकते हैं लोग, अनशन पे बैठ सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, और भी जो उनकी चीज़ें हैं कि अग्रेसिव होने के बाद भीड़ किसी की नहीं होती, ना मेरी, ना शासन की। जो उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। लेकिन मैं कहीं न कहीं इन्हें एक दीपक की तरह जलाने का कार्य कर रहा हूँ। ये लखनऊ का इको गार्डन है। ये पुरानी जेल हुआ करती थी, अब ये प्रदर्शनकारियों की एक तरीके से जेल बन गई है। अच्छा तरीका है, चारों तरफ से बाउंड्री है, यहीं पर भीड़ जुटे और यहीं पर उनको कैद करके रख लो, शासन प्रशासन तक उनकी बात ना पहुंच पाए। हैरत की बात देखिए, इन्हीं लोगों के दम पर, यानी कि इन्हीं शौचालयों की बात करके, इन्हीं स्वच्छता मिशन के ग्राहियों की बात करके सरकार सत्ता में आई थी, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, और इन्हीं अब सत्ताग्राहियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। उम्मीद करते हैं सरकार तक अगर ये आप आवाज पहुंच रही हो तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या है। तकरीबन कितने परिवार इफेक्टिव होंगे? सर कम से कम 58,000 परिवार इकट्ठे होंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन यह जो स्वच्छ भारत मिशन का प्रोजेक्ट था, ये कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है हर प्रदेश गवर्नमेंटों को दिया था। और जैसे मेरी प्रदेश बिहार से भी वार्ता होती है, मेरी मध्य प्रदेश में भी वार्ता होती है, मेरी और प्रदेशों में भी वार्ताएँ होती हैं। तो इससे 7.5 लाख लोग ग्रसित हैं कि जिसके साथ रोज़गार के नाम पे बहुत बड़ा ठगी और स्कैम किया गया है। अच्छा। जी। अच्छा, आपको वेतन जो किस विभाग से के थ्रू दिया जाता था? ये हमें जो है वेतन यहाँ भी पंचायत राज विभाग से दिया जा रहा था पहले, और जो अन्य प्रदेशों का मामला वहाँ भी पंचायत राज विभाग से दिया जा रहा है। अभी जल्दी में मेरी वार्ता मध्य प्रदेश में हुई, तो वहाँ बताया गया कि वहाँ 3,000 रुपया सरकार ने, पंचायत राज विभाग के मंत्रिमंडल ने वहाँ 3,000 रुपया वेतनमान लागू किया। अच्छा। जी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस महंगाई के दौर में 3,000 रुपया किस हिसाब से सरकार फैसले करके वेतनमान या मानदेय लागू करती है, इसके विषय में अगर वह बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या 3,000 रुपये तो हमको लगता है उनके चाय के हो जाते होंगे, तो यहाँ लोगों को घर के चलाने के लिए दे रहे हैं। मैं एक बार नीरज भाई से चाहूँगा कि ज़रा इन महिलाओं के चेहरे दिखा दें ज़रा। ये देखें, ये तमाम स्वच्छताग्राही महिलाएं हैं, अपने घर छोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी सैलरी पाने के लिए तकरीबन 20 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप बता रहे हैं कि और भी लोगों के आने की उम्मीद है। 800 शौचालय बनवाए हैं पटिहान पंचायत में। किस किस जिले में? पटिहान पंचायत में, पलिया ब्लॉक से। मेरा लज्जावती नाम है, मैं अच्छा। स्वच्छताग्राही हूँ। 870 शौचालय मैंने बनवाया, आज तक एक पैसा नहीं दिया। 20,000 रुपये हम 10 रुपया सैकड़ा काट करके ब्याजी पे तब हमने लगाए हैं, और मार दिए जाते तो न अलग से। हमारे पल्ली तान के रहते, हमारे एक बिस्वा खेती भी नहीं है। हम अपने हाल में हैं, लड़की शादी करने वाली, जवानी बैठी, शादी नहीं कर पाते हैं। करीबन में 1 लाख रुपया हमारा वेतन बना, जबकि 150 रुपया बताए हैं कि 150 रुपया एक शौचालय पे मिलेगा। 75 रुपया पहले मिलेगा, 75 बाद में मिलेगा। आज की तारीख में अगर हमें लोगों को अगर 50 रुपया दे दिए होते तो सब्र भी हो जाती। अब हम लोग क्या करें बताओ? इस जमाने में 250 रुपया किलो कड़वा तेल है। कोटा थोड़ा बहुत मिल जाता है, चलो 5 किलो मिल जाता है, उसमें क्या होगा? दाल चावल सब्जी और तो सारी चीज़ें सब खरीदी जाती हैं। बीमार आजकल बीमारी कितनी चल रही है। हम लोग गरीब ना होते तो शौचालय काहे बनवाते? तो ऐसे कह दिए कि तुम लोग ट्रेनिंग करवा दिए जिले पे, ट्रेनिंग कर जो 400 शौचालय बनवाए उसको 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। गरीब आदमी सब बिल्ला पड़ा। नहीं मिला? नहीं, आज तक नहीं 1 रुपया मिला। किसी को मिला? मेरा नाम है लल्ली देवी, निघासन ब्लॉक से हैं, जिला लखीमपुर खीरी। इसे जो है पहली ट्रेनिंग मेरी हुई थी पलिया ब्लॉक में, पलिया से हुई, दूसरी ट्रेनिंग हुई लखीमपुर से। आज तक कुछ भी नहीं मिला है, काम बराबर चलता रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए, इसलिए धरना प्रदर्शन में हम लोग उपस्थित हुए। हमको भेज दिए रामनगर,
मेरा नाम है गुड्डी शर्मा, निगासन ब्लॉक से हैं और एक टाइम किराया लगा के ऑटो से जाते थे। रामनगर पंचायत दिए रामनगर हमने गए थे बनवाने के लिए भैया। मलूंग सिंह प्रधान जी हैं वहाँ के। चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे समय में महिलाओं की ये पीड़ा निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करके इनके समस्याओं का समाधान करें तो सरकारों के लिए भी बेहतर होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।